नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब मुझे बढ़िया होंगे और आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि मेरे चैनल पर क्रैश कोर्स चालू है, ठीक है। और क्रैश कोर्स में मैं लगातार संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को मैं क्वेश्चन, ठीक है, 2022 के मॉडल सेट से करवा रहा हूँ, ध्यान रहे, जिसमें आप लोग को संस्कृत के काफ़ी सारे चैप्टर को मैंने सोल्व कर दिया है, ठीक है। आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं, ठीक है, नीति श्लोक, ठीक है, कर्मवीर गाथा, ठीक है, 8 चैप्टर तो मैं ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं 9 चैप्टर यानी 100। चलिए तो आज 9 को शुरू करते हैं स्वामी दयानंद से, ठीक है। आखिर इसमें क्या ऐसी क्या खासियत है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं, ठीक है, सवाल की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कहते हैं कि आधुनिक भारत को, ठीक है, आधुनिक यहाँ पर धू होगा, ठीक है, आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद का क्या योगदान रहा, ठीक है, क्या योगदान है। कहता है कि आधुनिक भारत को, ठीक है, आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद का क्या योगदान है, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है ना? अगर नहीं दिखाई देगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका उत्तर अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ उत्तर आप लोग को देखने को मिलेगा आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत से समाज और शिक्षा के महान, ठीक है, महान उद्धार स्वामी दयानंद है। क्या है? आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धार कौन है? तो स्वामी दयानंद जी को माना गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर दिए, ठीक है, कर एक नए समाज की स्थापना करते हैं। क्या होता है कि जो स्वामी दयानंद स्वामी जो हैं, ठीक है, वो जो समाज में, ठीक है, व्यापक रूढ़ितावाद जो चल रहा था उस चीज़ को क्या करते हैं, दूर करके एक नए समाज का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। जातिवाद, अस्पृश्यता, ठीक है, धर्म कार्यों, ठीक है, में आडंबर, ठीक है, आडंबर आदि अनेक विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं थी, ठीक है, जिनमें समाज अग्रसर था। क्या था? अनेक प्रकार के यहाँ पर जातिवाद, अनेक प्रकार के अस्पृश्यता, धर्म कार्य में अनेक प्रकार की क्या था, आडंबर था, ठीक है। इसको विषमता को दूर करके एक नए समाज को क्या करते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं स्वयं दयानंद ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि, क्या, शिवरात्रि पर्व की रात में, ठीक है, रात में अपने ज्ञान का उद्भव हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद जी का ज्ञान का मतलब कब बोध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो शिवरात्रि के रात में, ठीक है। कब? शिवरात्रि जब मनाया जाता है ना, उसका पर्व के रात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहन के निधन के बाद उनमें, ठीक है, वैराग भाव उत्पन्न हो गया था। उनको उनकी बहन की मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है, उनकी बहन की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उनमें एक मतलब कह सकते हैं वैराग भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, बिरजानंद का, ठीक है, सानिध्य पाकर, ठीक है, सानिध्य पा करके, ठीक है, आगे इस पे बढ़ते हैं, ठीक है, वेट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, बस देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं कि बिरजानंद, ठीक है, कौन? बिरजानंद सानिध्य पा करके, ठीक है, पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रचार में अपने जीवन को अपृत करते हैं। क्या करते हैं? अपृत करते हैं। कहते हैं कुछ उनका बहन की मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मृत्यु के बाद उनमें कुछ अनेक प्रकार से उत्पन्न भाव होती है, ठीक है। उसमें उनका गुरु कौन है? तो गुरु अपना बताते हैं कि बिरजानंद को अपना साक्षी मानते हैं, गुरु मानते हैं, और गुरु मान करके, ठीक है, धर्म को प्रचार करने में अपने जीवन को क्या करते हैं, अर्पित कर देते हैं, ठीक है। भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता, ठीक है, क्या है यहाँ पर राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए, ठीक है, पथ प्रदर्शन का काम किया है। क्या किया है? भारतीयों को राष्ट्रीय मान करके भारत के लिए क्या काम किया है? पथ प्रदर्शन के काम किए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रदूषित प्रथा को खत्म करके शुद्ध तत्व ज्ञान, ठीक है, क्या तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति, ठीक है, एक नई शिक्षा नीति, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, नया शिक्षा नीति और अभिप्रिय हुए, अभिप्रिय किया, क्या किया? अभिप्रेत किया, ठीक है, अभिप्रेत किया, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है क्या? सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश इनका एक रचना है, ठीक है। इसे
भारत के में नई शिक्षा का नीति मतलब यहाँ पर देखने को मिला इनके इस बुक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न संख्या 1 था। ठीक है, क्या था? प्रश्न संख्या 1 था। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसका 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे यहाँ से हम। ठीक है, कहता है कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद की जीवन दीक्षा को, ठीक है, निर्धारित कर दिया? क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा अगर आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 2 का आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का इसका आंसर है, ऊपर में देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण कुल में। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, इनका पिताजी स्वयं संस्कृत के उत्कट, ठीक है, उत्कट विद्वान थे। क्या थे? इनके पिताजी संस्कृत के विद्वान थे। परिवार में कर्म कांड के प्रति आस्था था। क्या था? जो कर्म कांड मतलब इनके परिवार जो था सब चीज़ कर्म कांड को मानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक दिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रात्रि जागरण का महोत्सव हुआ। क्या हुआ कि शिवरात्रि जब हमारे यहाँ मनाया जाता है, आप लोग को याद है? ठीक है, याद होगा, जब शिवरात्रि मनाया जाता है तो हमारे यहाँ रात में जागरण किया जाता है। आज भी ये प्रथा चलती आ रही है। ठीक है, शिव मूर्ति पर, ठीक है, शिव मूर्ति पर उन्होंने एक चूहे को चहलकदमी करते देखा। ठीक है, क्या करते देखा? चहलकदमी करते। शिव जी को मूर्ति बैठा था जागरण में और उस पर एक देखें, ठीक है, दयानंद स्वामी जो थे देखें कि शिव जी के मूर्ति पर एक जो चूहा था वो चहलकदमी कर रहा था। मतलब कुछ वहाँ पर बदमाशी कर रहा था, जैसे कोई पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर खा लेता है चूहा, वो है ना, इस प्रकार से चहलकदमी कर रहा था। ठीक है, इनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। ठीक है, उसी समय उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई और यहीं से दयानंद स्वामी जो थे, ठीक है, इनका मूर्ति पूजा पर से क्या होता है, कह सकते हैं कि विश्वास टूटने लगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद, ठीक है, उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। और ध्यान रखिएगा, कुछ दिन बाद क्या होता है कि उनके जो प्रिय बहन रहती है, ठीक है, उसकी क्या होता है? निधन हो जाता है। ठीक है, पूरी घटनाओं को देखेंगे बढ़िया से। ठीक है, उनकी बहन के क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इन घटना ने ही इनकी जीवन दिशा को बदल दिया। ठीक है, उनमें वैराग भाव उत्पन्न हो गया। ध्यान रखिएगा, जो स्वामी दयानंद थे, ठीक है, स्वामी दयानंद जी का जीवन में बदलाव यही से आता है कि शिवरात्रि के दिन सबसे पहले चूहा शिव जी को मूर्ति पर से प्रसादी खा रहा था, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी पॉइंट कि इनका प्रिय बहन जो थी, इनका निधन हो जाता है। इसीलिए इन पर भगवान से क्या तोड़ देते हैं? आसरा तोड़ देते हैं, भगवान को मानना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या? 3 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। यहाँ पर हमको मिलेगा स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में। ठीक है, क्या? स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है, यहाँ उत्तर देखेंगे। इसका कहता है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में आपूर्ति, ठीक है, अभिभूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। कहते हैं 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद जी का, ठीक है, नाम जो है बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने रूढ़िग्रस्त, ठीक है, रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रभाव करके आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वहाँ से बनता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। क्या? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। और इसका उद्देश्य क्या था? पूरे देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए। क्या? शिक्षा सुधार के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आगे चर्चा करते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए, ठीक है, DAV विद्यालय जैसे संस्थाएं की स्थापना
स्थापनाओं को प्रेरित किया है। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, DAV विद्यालय का संस्थापना भी स्थान, ठीक है, संस्थाओं में स्थापना किए हैं, ठीक है, ये अपने विद्यालय चलाए खोले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका जीवन चरित्र, ठीक है, प्रस्तुत पाठ के संकलित रूपों में दिया गया है। देखिए, मैं ये जो एक प्रश्न करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, प्रश्न क्रैश कोर्स में प्रश्न करवा रहा हूँ, ताकि अगर आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऐसे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग सीधे इसके उत्तर देकर के क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और आप वहाँ से संस्कृत का नंबर उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊँ कि संस्कृत बहुत ही कम पढ़ाई होता है, ठीक है, स्कूल या कोचिंग में बहुत ही कम पढ़ाई होता है, इसीलिए बच्चा को नंबर कम हो जाता है। दूसरी बात की संस्कृत लोग जानता भी नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, जो आपको जो भी इसमें दिक्कत लगे, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस में अगर आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4, स्वामी दयानंद, ठीक है, कौन थे तथा उन्हें किस तरह के सामाजिक कार्य किए थे। कहते हैं कि स्वामी दयानंद कौन थे और उन्होंने क्या सामाजिक कार्य किया, ठीक है, इस पे चर्चा करना है, इसके उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पर आप लोग को उत्तर दिखाई देगा, पर से मिलेगा आपको। कहता है कि स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। क्या थे? स्वामी दयानंद जो है एक महान समाज सुधारक, ठीक है। 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर पर चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ये महान एक समाज सुधारक हैं, ठीक है। कहते हैं आगे कि भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म में अंडावर, ठीक है, अंडावर आदि अनेक, ठीक है, कुरीतियाँ फैली हुई थी। क्या थी? भारत में अनेक प्रकार से छुआछूत, ठीक है, अशिक्षित, जाति भेद, ठीक है, बहुत तरह की यहाँ पर समस्या देखने को मिली थी, ठीक है। विधवाओं को काफ़ी कष्ट दिया जाता था, ठीक है। स्वामी दयानंद ने इस सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, आम लोगों के बीच, ठीक है, जाकर, ठीक है, इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। जो भारत में अनेक प्रकार से जो चल रहा था, जातिवाद, छुआछूत की बीमारी, ठीक है, धर्म के बारे में जो चल रहा था, विधवाओं को बहुत तरह की दिक्कत, ठीक है। विधवा जो था, विधवा को आप लोग सती प्रथा जारी पढ़े होंगे आप लोग, तो बहुत आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे, ठीक है, सुने होंगे गए कहीं किसी को मुंह से, तो आपको पता होगा, ठीक है। बहुत तरह की क्या हो दिया जाता था, बहुत कष्ट, ठीक है। इसी को दूर किए हैं, क्या इसी को दूर किए हैं, ठीक है। लोगों के बीच में इस चीज़ को निकाले हैं, इस चीज़ को भय से हटाए हैं, ठीक है। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया है। क्या किया है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में पीछे भी चर्चा किया हूँ, कौन लिखा है? तो स्वामी दयानंद। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। शिक्षा पद्धति के दोषों को, ठीक है, दूर करने के ठीक है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा उनको। क्या? शिक्षा से सुधार में, मतलब शिक्षा में दोषी जो दोष था, ठीक है, उसमें अब इनको सुधार में बहुत ही, मतलब इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, कह सकते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए उन्होंने, ठीक है, आर्य समाज नामक संस्था, क्या करते हैं? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करते हैं। और आर्य समाज की स्थापना करने का उद्देश्य इनका यही था, ठीक है। ये जो समाज में जातिवाद, छुआछूत, धर्म, ठीक है, विधवा विवाह को लेकर के ये सब अस्पृश्यता फैल रहा, इसकी वजह था कि आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 4 था। कितना था? प्रश्न संख्या 4 था, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करते हुए चलिए मिलते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर। चलिए, प्रश्न संख्या अगर 5 देखें हम, तो बड़ा ही विचित्र यहाँ पर कहानी आप लोग को मिलेगा, बड़ा ही विचित्र। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बने, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोध करने वाले एक ही व्यक्ति स्वामी दयानंद, ठीक है, कैसे बने, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को उत्तर दिखाई देगा। कहता है कि स्वामी दयानंद के पिता माता भगवान शिव के उपासक थे। किनके थे? शिव भगवान को, किनके? शिव भगवान के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती, ठीक है, क्या? महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इसके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। इनके पिताजी जो थे, इनके माता पिता भगवान शिव जी का पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके
इनके मतलब जो इनको परिवार वाले थे वो महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती को पूजा बहुत धूमधाम से करते थे। ठीक, ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर, ठीक है, मूर्ति के ऊपर चढ़कर, ठीक है, उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद को, ठीक है, खा रहा है। क्या कहते हैं कि एक दिन उन्होंने देखा कि जो शंकर भगवान पर उनके माता पिता प्रसाद चढ़ाए थे, ठीक है, मूर्ति पर, उप मूर्ति पर चूहा चढ़ करके और जो सारी प्रसाद था उसको क्या कर रहा था, खा रहा था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या कर रहा था, खा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा था, खा रहा था, ठीक है। इससे उन्हें विश्वास को क्या हुआ, इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, और यही कारण उन्होंने मान लिया कि भगवान मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। यानी उनको कहने का मतलब है कि जब भगवान होते तो उन पर चूहा क्यों चखते है ना, चूहा क्यों चखते, इन्हें इनका मतलब मूर्ति पूजा के विरोध करना था। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग इसकी किताब पढ़िएगा तो और बड़ी अच्छा कहानी है, लेकिन यहाँ तो मैं क्रॉस के जरिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को उतना बढ़िया से आप लोग को पूरी तो डिटेल इसके बारे में दे नहीं सकते, क्योंकि हम आप लोग को क्या दिखा रहे हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार ही आप लोग को आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर पर बात करते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 6 नंबर कहता है कि आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, आर्य समाज के बारे में लिखें। कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया, और मतलब इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप लोग को सीधे प्रश्न वहाँ पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में किए थे। कब, 1885 मुंबई नगर में किए थे। कहाँ में, मुंबई नगर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो मुंबई नगर में हुआ था। आर्य समाज वैदिक धर्म तथा आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। क्या देता है, आर्य धर्म जो है, ठीक है, आर्य समाज जो है वो वैदिक धर्म और क्या, सत्य के प्रचार पर क्या देता है, तो बल देता है। ध्यान रखिएगा, क्या देता है, बल देता है। अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। क्या करती है, ये संस्था जो है मूर्ति पूजा के विरोध करती है। आर्य समाज में नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। क्या किया गया है, आर्य समाज में नवीन शिक्षा, नया शिक्षा की नीति को अपनाया गया है। ठीक है, डीएवी नामक विद्यालय की समूह की स्थापना का, ठीक है, कि आज इस, ठीक है, क्या आज इस संस्था की शाखाएं, ठीक है, शाखाएं जो है प्रशाखाएं देश विदेश के, ठीक है, प्राय हर एक प्रमुख नगर में अवस्थित है। और आज ये जो विद्यालय है, ठीक है, डीएवी, ठीक है, डीएवी जो विद्यालय है इसमें, ठीक है, इसके जो शाखाएं हैं, इसके जो मतलब कह सकते हैं, इसके विद्यालय बहुत देश विदेश में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, अनेक प्रकार के प्रमुख नगरों में यहाँ पर अवस्थित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में कैसा लगा, कब इसका स्थापना किया गया, 1885 में। ध्यान रखिएगा, करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, मूर्ति पूजा के विरोध करना। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 6 भी आप लोग को कंप्लीट होता है। चलिए 7 नंबर पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए मैं गिनेवा चुनेवा लाता हूँ क्वेश्चन, ये बात तो आप लोग तय मान लीजिए। यहाँ पर अगर आप लोग 7 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या बहुत ही, ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। ठीक है, स्वामी दयानंद ने, ठीक है, समाज के उद्धार के लिए क्या किया है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर नीचे देखेंगे यहाँ पर उत्तर आप लोग को मिलेगा कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। क्या दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया, और जो विधवा विवाह था, ठीक है, विधवा विवाह को भी यही चालू किए थे। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोध और छुआछूत समाप्त कराने जैसे मतलब काम किए थे। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो स्वामी दयानंद थे बहुत अच्छे काम किया है। सबसे पहले इन्होंने शिक्षा पर बल दिया। क्या, स्त्री को शिक्षा मतलब शिक्षित करने के लिए बल दिया। ठीक है, पहले स्त्री को शिक्षित बनवाया। उसके बाद विधवा विवाह जो था, विधवा विवाह को फिर से प्रोत्साहित किया, मतलब विधवा विवाह को कराया। देखिए, विधवा विवाह होता है कि किसी के
मान लीजिए कि हस्बैंड जो होता है, पति होता है, पति डेट करने के बाद पहले के ज़माना में उसको दोबारा शादी करने का अनुमति नहीं था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि विधवा विवाह को फिर से क्या किया, प्रोत्साहित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही बाल विवाह जो था, बाल विवाह होता है, ठीक है, बाल विवाह जानते हैं ना आप लोग, बाल विवाह जो होता है उसको समाप्त करवाया था। क्या करवाया था, बाल विवाह को समाप्त करवाया। और मूर्ति पूजा को विरोध करते हैं, क्या करते हैं, जो मूर्ति पूजता है उसको विरोध करते हैं। छुआछूत को समाप्त करवाया, क्या करवाया, छुआछूत को समाप्त कराया। आज से अगर आप पीछे जाइएगा तो छुआछूत में आप अगर मान लीजिए कि 98 में 96 के बाद किया जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा छुआछूत था, ठीक है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। 7 नंबर अच्छा लगा क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर 8 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर कहता है कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। वैदिक धर्म के लिए प्रचार के लिए क्या क्या किए हैं स्वामी दयानंद, उस पर चर्चा करते हैं। उत्तर देखेंगे तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित दिया है। क्या दिया है, कर दिया है। वैदिक धर्म के स्थापना करने के लिए, सत्य को प्रचार करने के लिए, ठीक है, स्वामी दयानंद ने अपने जीवन को पूरा समर्पित किया है। दोनों, ठीक है, वेदों के प्रति, ठीक है, क्या, वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान, ठीक है, आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के ठीक है उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा है। और वेदों की ओर, ठीक है, वेद पढ़ने के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। और इसे ही के वजह है कि वेद 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, आप लोग को लेट भी हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को तो है नहीं कि 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो देखे काहे पढ़ेंगे, है ना, आप लोग को ये भी तो हो जाए। डियर फ्रेंड, ठीक है, आप लोग को मैं 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को ये जो है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को जो क्वेश्चन सब करवाया गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, आप लोग को सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं 8 तक प्रश्न करवाया हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, और अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। जब तक के जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।